नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बदलते मौसम को लेकर बच्चों में होने वाली बीमारियों से रहे सावधान, डॉक्टर संजय पटेल ने कहा। अक्सर देखने को मिलता है कि मौसम बदलते ही बच्चे सबसे ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, विशेष करके जब मॉनसून के आने या गर्मियों से सर्दियों में जाने के समय बच्चों के लिए बीमारियों का घर बन जाता है। मौसम बदलने पर बच्चों को आमतौर पर वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन और अन्य संक्रमण होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों की देखभाल व जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बदलते मौसम में बच्चों को होने वाली सामान्य बीमारियों को लेकर जनपद वाराणसी के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पटेल ने परफेक्ट मिशन प्रतिनिधि ने बात की। देखें जनपद वाराणसी से ऋषिकेश पांडे की खास रिपोर्ट। सभी को पता है कि इस समय जो है मौसम में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और इस परिवर्तन के कारण जो है छोटे बच्चों में जो है सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल फीवर जैसी बीमारियां बहुत तेजी से पनप रही है। और इसी सब सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं रामनगर जो है आर्यन चाइल्ड सेंटर पे, और यहाँ पे जो है चलेंगे और जो है डॉक्टर से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से और जो है बीमारियों के विषय में जानकारी लेते हैं। परफेक्ट मिशन लाइव और इस समय हमारी मौजूदगी जो है रामनगर आर्यन चाइल्ड केयर में है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय जानेंगे और उसके बाद बातचीत करेंगे। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना परिचय बताएं एक बार। हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय पटेल, सीनियर पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, और मैं चाहूंगा कि आप आए हैं, आपका स्वागत है। और कुछ बच्चों के बारे में जानकारियां हैं जो आप पूछेंगे, उसका हम जवाब देंगे, जिससे अच्छा मैसेज जाए और लोगों को फायदा पहुंचे समाज में। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो है मौसम में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। कभी बारिश आ जा रहा है, कभी सर्दी हो रहा है, कभी गर्मी हो रहा है। इसके लेकर के छोटे बच्चों में जो है जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी और जो है वायरल फीवर का शिकायत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। इस पे आप अपना कुछ राय देना चाहेंगे? तो हमारा है जो इस समय हम लोग जो मरीज जो है जो आ रहे हैं, अक्सर बच्चे जो है वो ज्यादातर खांसी, जुकाम और बुखार से ग्रसित है, और दवाइयां देने के बाद भी 1, 2, 3 दिन 4 दिन लग रहा है। तो इसमें यही है कि ये मोस्टली वायरल ही है, तो इसमें बहुत एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। अगर बहुत आप यूज करते हैं तो एंटीवायरल आजकल मार्केट में सिरप है, आप वो यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चों को बहुत जल्दी आराम मिल जा रहा है। और इसमें हम ये भी सलाह देंगे कि जो है घर पे बहुत इलाज न करें। अगर अगल बगल आपके पास कोई भी उपलब्ध बच्चों के डॉक्टर है, वहां जाके जरूर दिखाएं आप। डॉक्टर साहब, जैसा मतलब शुरुआत हो चुकी है गर्मियों की और आने वाले कुछ ही समय में जो है गर्मियां शुरू होने वाली है, तो गर्मियों के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो है डायरिया की ज्यादा शिकायत होती है। हाँ। उसमें आपकी क्या राय है? उससे कैसे बचाव किया जाए? अभी तो थोड़ा सा अभी तो ठंडी वाला ही सीजन है, 1 महीने बाद मार्च के बाद फिर गर्मी वाला सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें गर्मी में ज्यादातर बच्चे या बड़े जो भी है, खाने पीने की समस्याओं, खाने पीने से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे हैं जगह डायरिया वायरिया की शिकायत बहुत सारी होती है। तो उसे हम तो यही कहेंगे कि अवॉइड करें बच्चों को। एक तो बच्चों को बॉटल से दूध न पिलाएं, क्योंकि उससे भी डायरिया की संभावना बहुत होती है। और बाहर की चीजें, जो बड़े बच्चे हैं उनको अवॉइड करिए कि बाहर की चीजों का सेवन न करें, और जो घर की चीजें बनी हैं वही खाएं और ताजा खाएं, रखा हुआ खाना न खाएं, जिससे आप बहुत सारी ये डायरिया से समस्या से आप बच सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए डायरिया हो भी जाता है, तो आजकल घर में बाहर से मार्केट है, वहां से ORS का पैकेट लेके बना के पिला सकते हैं। और नहीं तो घर पर है, आजकल सिंपल है कि पानी है, चीनी है, नमक है, वो सब घोल बना के आप बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनकी हो सकता है कि आपको और समस्या न हो और डॉक्टर के पास न जाना पड़े। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास समस्याएं हैं, अगर ठीक नहीं हो रहा, बार बार लूज मोशन या डायरिया हो रहा है, तो आप अपने नजदीक कोई डॉक्टर है वहां जरूर एक बार दिखा दें। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि जो है कि छोटे बच्चों को लेकर के जो है कि छोटे बच्चों में पानी की कमी ना होने पाए, उनको जो है कि घोल बना करके समय समय पर बच्चों को दिया जाए, ताकि जो है डायरिया होने की संभावना कम बनी रहे, और अधिक हो तो उसको जो है नजदीकी अपने डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर को तत्काल में दिखा सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो है कि छोटे बच्चों में टीकाकरण को लेकर के आपकी क्या राय है, कितना जरूरी है टीकाकरण लगवाना? टीकाकरण बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार भी काफी प्रयासरत है कि हर बच्चों को टीका लगे। और पहले तो बहुत सारे टीके सरकार के पास नहीं थी, जैसे निमोनिया का टीका, डायरिया का टीका, लेकिन अब तो भारत सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज को लगा रही है, जैसे गांव के बच्चे या गरीब हो या अमीर हो सबको समान टीका लग रहा है। तो इसलिए टीका बहुत जरूरी है और हर पेरेंट्स को हम एडवाइस करेंगे कि अपने बच्चे को टीका जरूर लगवाएं, जिससे बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगर आप टीका नहीं लगवाएंगे, सपोज करिए कि अगर इस तरह की कोई एक बीमारी टीका संबंधित अगर आपको हो जाती है, तो आप सोचिए अस्पताल में जाओगे तो कितना पैसे आपके खर्च होंगे। और जहां उस चीज से बचाव के लिए सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगा रही है, तो हम तो सलाह देंगे कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को टीका जरूर लगवाएं। छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार को लेकर के आप क्या कहेंगे? उसमें कितने समय के बाद जो है उन लोगों को पौष्टिक आहार शुरू करना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए उसमें? अब पौष्टिक आहार में तो सरकार भी बहुत सारी एडवर्टाइज करती है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध देना है, माँ के दूध के अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है। जो 6 महीने, 6 महीने के बाद आप बच्चे को सेमी सॉलिड तरल, हल्का तरल जो है पदार्थ दे सकते हैं, जिससे बच्चे को, जैसे आप घर में बना ताजा खाना जैसे दाल है, चावल दाल है या खिचड़ी है, थोड़ा सा मसल के आप उसको दे सकते हैं। तो जो भी आप ऊपर की चीज देनी है वो 6 महीने के बाद ही आपको देना है बच्चों। छोटे बच्चों को जो है माँ का दूध देना कितना जरूरी है और जो है बाहर का दूध उनको कब पिलाना शुरू करना चाहिए? अब हम लोग का ही मानना है कि बाहर का दूध तो पिलाना ही नहीं है, अगर संभव है तो 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाएं। हम लोग तो ये भी कहते हैं कि जो डब्बे मार्केट में जो बहुत सारे डब्बे के दूध आए हैं उसको भी ना पिलाएं, कोशिश करेंगे माँ का ही दूध पिलाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वर्किंग है, बाहर काम करती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो लोग डब्बे का यूज या गाय का दूध यूज करते हैं। लेकिन हमारी एडवाइस है कि अगर माँ का ही दूध अगर बच्चा 6 महीने तक पिए तो ज्यादा उसका विकास होगा, दिमागी रूप से विकास भी होगा, शारीरिक रूप से विकास होगा। डॉक्टर साहब एक बात और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो है बड़े बच्चों में अक्सर देखा जाता है वो पीलिया के शिकार हो जाते हैं, उसके पीलिया न हो या हो जाए तो उसमें क्या बचाव रखने चाहिए? अब जैसे बड़े बच्चों में है पीलिया कई होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, ए है, सी है, लेकिन जिसमें बी जो है थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, तो सरकार जो रूटीन वैक्सीनेशन होता है तो उसमें हेपेटाइटिस बी का टीका फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है जी। तो बी की संभावना बहुत कम होती है। और अगर किसी को हो भी जा रही है तो भाई अपने नजदीकी किसी डॉक्टर, पढ़े लिखे या बच्चों के डॉक्टर या उससे हैं उनसे कंसल्ट करें। लेकिन ज्यादातर जो पीलिया होती है वो हेपेटाइटिस ए और ई होती है, जनरली जो है ठीक हो जाते हैं लोग जी। इसके लिए यह है कि आपकी बाहर की बहुत सारी चीजें जो लोग खाते हैं, गंदगी है या गंदा पानी है, वो हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड होता है, तो अगर उसका आप सेवन कर रहे हैं तो आपको जनरली होता है। या तो बाहर जो खुला हुआ फल है, बहुत सारी चीजें, खुली हुई मिठाइयां हैं, अगर आप खाएंगे तो इस तरह की चीजें आपको होंगी। अगर इस चीज से बचना चाहेंगे तो बाहर की चीजें बहुत हैं जो अनहाइजीनिक है, उसको अवॉइड करें आप। डॉक्टर साहब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है दर्शकों की तरफ से कि छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है जो छोटे बच्चे जो है निमोनिया के शिकार हो जाते हैं, उसके लिए क्या बचाव करनी चाहिए कि जिससे जो है निमोनिया ना हो? अब उसमें देखिए बहुत बच्चे होते हैं जो नवजात बच्चे हैं, तो नवजात बच्चे हैं तो उसमें तो बहुत सारे इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं, उसके कारण, इसीलिए मैंने बोला कि आजकल निमोनिया के टीके भी आते हैं जो नवजात बच्चों को लगते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप लगवा लें, जिससे बहुत निमोनिया के ज्यादातर चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हैं कि कभी कभी टीका लगने के कारण भी कुछ चांसेस होते हैं, बहुत सारे कीटाणु होते हैं जिनका भी टीका नहीं बना है, तो उससे हो सकता है। तो उससे बचने के लिए कि घर में साफ सफाई रखें और बच्चे को अगर थोड़ी सी भी अगर समस्या है खांसी जुकाम की तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह लें और जरूर दिखाएं, जिससे आपको बीमारी ज्यादा बढ़े ना और आपको भर्ती ना होना पड़े। जी, तो अभी तक हमारे साथ जुड़े थे जो है आर्यन चाइल्ड केयर के जो है डॉक्टर साहब, जो बच्चों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और ये जो है छोटे बच्चों की बीमारियों को लेकर के कुछ हम जानकारियां दे रहे थे। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो है हमारे जो है पीएम लाइव को इतना अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया, तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए परफेक्ट मिशन लाइव।